हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। ऐसे यह सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव सवाल जो कुछ बनता है वह लॉन्ग में भी काम आ जाता है। तो देखना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है इफ 1/a + 1/b + 1/c = 0 देन 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c = व्हाट। तो चलिए, यह क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेकिन लॉन्ग के तरह ही बनेगा आपका। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट को बिना सिंप्लीफाई किए नहीं बन सकता है। 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। अब क्या कीजिए कि पहला रो में 1 a कॉमन लीजिए, दूसरा रो में b और तीसरा रो में c। तो a b c कॉमन ले लीजिए। अब यह आपका हो गया 1/a + 1 1/a और 1/a। अगला क्वेश्चन आपका आ गया 1/b 1 + 1/b और 1/b। अगला आ गया आपका 1/c 1/c 1 + 1/c। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि सेकेंड रो और थर्ड रो को उठा के फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। सेकेंड रो और थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। तो यह आपका हो गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अगला में भी यही हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। नेक्स्ट आपका आ गया 1/b 1 + 1/b और 1/b। नेक्स्ट आपका 1/c 1/c और 1 + 1/c। अब देखिए, ये आपका सब में कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया? 1 + 1/a 1/b और 1/c, इतना कॉमन हो गया। अब यह आपका आ गया 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। अब देखिए, C1 में C2 और C2 में C3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यह आपका आ गया 1 + 1/a 1/b 1/c और यह आपका आ गया 0 0 1। इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिएगा -1 1 0 -1 1/b और 1 + 1/c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यह आपका आ गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c और यह आपका आ गया 0 - 0 + 1 × 1 - 0 दैट इज 1 आ गया। अब आपका आंसर क्लियर हो गया। यह दिया हुआ है 1/a 1/b 1/c 0 और यह आपका आ गया 1। तो इसका आंसर आ गया ABC। तो यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका हो गया बी। ऑप्शन बी हो गया। यह क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव लेकिन यह पूरे लॉन्ग की तरह बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। यह क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फॉर मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ I दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। कहता है कि I का वैल्यू जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है I² = I, बी ऑप्शन है
डिटर्मिनांट आई इज इक्वल टू 0 और सी ऑप्शन है डिटर्मिनांट आई इज इक्वल टू 2 और डी ऑप्शन है डिटर्मिनांट आई इज इक्वल टू 5। अब देखिए तो देखिए यह क्लियर है कि ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आई में आई से मल्टीप्लाई करने पर आई ही आता है, आई इंटू आई, लेकिन आपको हम मल्टीप्लाई करके बता दें। आई सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हम कंसीडर किए, किसी ऑर्डर का कंसीडर कर सकते हैं, 0 1 और 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ऐसे रो से उठाइए, कॉलम में गुना कीजिए, तो यह आपका आ गया 1 + 0, यह आपका आ गया 0 + 0। नेक्स्ट ऐसे ऐसे तो 0 + 0, फिर ऐसे ऐसे तो 0 + 1, यह आपका आ गया 1 0 0 1। यह आई के बराबर हो गया, तो यह आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इफ डिटर्मिनांट 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, यह आपका गिवन है, देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए ±√2, ऑप्शन बी ±√5, ऑप्शन सी ±7, ऑप्शन डी ±√5। अब देखिए यह आपका है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यह आपका आ गया 2 - 20 इज इक्वल टू 2x² - 24। अब यह आपका आ गया -18 इज इक्वल टू 2x² - 24। अभी आपका आ गया 2x² इज इक्वल टू 24 - 18, यह आपका हो गया x² इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू ±√3, अर्थात यह ऑप्शन डी जो है सो आपका होना चाहिए ±√3, तो ऑप्शन डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इफ मैट्रिक्स ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब कहता है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज यह यूनिट मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का हो रहा है, तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए चूंकि a प्लस ए ट्रांसपोज यह है आपका I2, तो a जो मैट्रिक्स दिया हुआ है लिख दीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब a के ट्रांसपोज को लिखिए तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दीजिए, यह आपका आ गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यह आपका आ गया साइन अल्फा और यह आपका आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, यह आपका आ गया 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब आप देख लिए 2 cos अल्फा इज इक्वल टू आपका आ गया 1, तो 2 cos अल्फा 1 आ गया, तो cos अल्फा आपका होगा 1/2 और 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos π/3 अर्थात 60 का वैल्यू होता है, तो अल्फा बराबर आपका आ गया π/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है AIJ
m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कहता है यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कब होगा, ऑप्शन ए है m लेस देन n, ऑप्शन बी है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू n और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तो आप समझ गए कि ऑप्शन क्या होगा, इसका सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह देखिए यह कहता है द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का। द मैट्रिक्स ए आई जे यह आपका m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब कहता है यह सिमेट्रिक कब होगा, इज सिमेट्रिक इफ ऑप्शन ए आई जे इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी कहता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ऑप्शन सी कहता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई और ऑप्शन डी कहता है ए आई जे इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके ट्रांसपोज को निकालने पर वह ज्यों का त्यों आ जाए, मतलब जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें आपका ए जे आई के बराबर होना चाहिए, और यदि यही क्वेश्चन रहता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ऑप्शन सी हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देन तब पूछ रहा है कि एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। यह ऑप्शन ए है आपका 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी है आपका डिटर्मिनेंट ए और ऑप्शन सी है आपका डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर और ऑप्शन डी है आपका डिटर्मिनेंट ए क्यूब। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जहां n जो है सो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिटर्मिनेंट ए के पावर 2-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ए। यह आपका ऑप्शन बी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।